अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज की अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करूंगा। उससे पहले नए साल की आपको मुबारक दे दूं। साल 2026 की ये पहली सुबह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस साल पाकिस्तानियों की आजमाइश को ख़त्म करे और हकीकी तौर पर 26 करोड़ इस आवाम को आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। साल 2025 ज़ाती तौर पे मेरे लिए बहुत मुश्किल साल था, मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल साल। इस साल में वो कुछ हुआ कि जिसका कभी गुमान भी नहीं किया जा सकता। इस साल में वो सब कुछ हुआ, वो सानहा, वो दर्द, वो तकलीफ़ जिसे कब्र तक साथ लेकर के जाना है। इस साल मेरे भाई की वफ़ात हुई। इस साल मेरे घर पर छापे लगे, मेरे ऊपर मुतअद्दिद पर्चे हुए। लेकिन मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और आपसे दुआ की दरख्वास्त है कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ के रास्ते पे खड़े होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मुझे साबित कदम रखे। 2025 में मैंने अपनी बहसीयत पाकिस्तानी शहरी ज़िम्मेदारी को पूरा किया, लोगों के सामने हक़ाइक़ रखे। इंशाअल्लाह ताला मैं इस बदमाशी और जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं इंशाअल्लाह ताला इसके ख़िलाफ़ लड़ता रहूँगा। कम से कम अपनी ज़बान के ज़रिए इस जुल्म को जुल्म कहता रहूँगा। मैं अपनी ज़ात के हवाले से ज़्यादा बात करके आप लोगों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। बस मुख्तसरन इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तकलीफ़, जिस अज़ियत से मैं गुज़रा हूँ या मेरे घर वाले गुज़रे हैं, उसका अज़ाला हमने इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करना है। बस आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे सब्र के लिए दुआ कीजिएगा और मेरे भाई के लिए इंसाफ की जो कोशिशें हैं हमारी, उन्हें अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि हमारे लिए आसान बनाए। बहरहाल आज की अहम अपडेट्स आपके साथ शामिल करता हूँ। पीपल्स पार्टी और नून लीग टेलीविज़न पर एक दूसरे से लड़ने लगे। एक टीवी प्रोग्राम के अंदर पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल और नून लीग के हाफिज़ नुमान ने एक दूसरे को गंदी गालियां देना शुरू कर दी। जब होस्ट एंकर उन्हें रोक रहा था तो वो एक दूसरे के ऊपर लफ्जी गोलाबारी कर रहे थे, एक दूसरे को गंदी बेहुदा गालियां तक दे रहे थे। चल रहे तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे घर घर में बेशरम आदमी, मुजरे वाले खानदान, तुम बेशरम आदमी हो तुम। यहाँ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नून लीग को बूट चाटने वाले उन्हें फार्म 47 वाला कह रहे थे। वहीं पर जो नून लीगी है वो पीपल्स पार्टी वाले को ये तक कह रहा था कि आप इस सारे जुर्म में मुलव्विस हैं। यानी कि अब टीवी के ऊपर बैठ करके ये बातें डिस्कस होने लगी हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात इस वक्त ये कह रही है कि आप बूट चाट करके आए हैं, शर्म नहीं आती आपकी लीडर मरियम नवाज को, वो बेशर्म है। और ये एक दूसरे को मुजरे करने वाले तक इंतहाई बदतमीज़ और जाहिल अंदाज में एक दूसरे के साथ ये गुफ्तगू कर रहे थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बाकायदा तौर पर हुकूमत के इत्तेहादी ने इस बात का टीवी पे इकरार किया कि ये जो हुकूमत है ये जैली है, ये फार्म 47 से बनी है, ये बूट चाट करके आए हैं, अवाम का इनके पास मैंडेट नहीं है। और नून लीग का जो रहनुमा है वो भी इस बात के ऊपर मोहर सब्त करता है कि जी हाँ, हम बूट चाट करके आए हैं, हम फार्म 47 से आए हैं, हमारे पास अवाम का मैंडेट नहीं, लेकिन तुम इस जुर्म में बराबर के शरीक हो, तुम ओहदों के मजे ले रहे हो, तुम्हारा सदर यहाँ पे बैठा हुआ है, तुमने आईनी ओहदे लिए हुए हैं, हम दोनों ने मिल करके इस मुल्क को लूटा है, तुम भी बेशरम हो, हम भी बेशरम हैं, हम अकेले को बेशरम मत कहो, तुम इस बेशर्मी में पूरी तरह से मुलव्विस हो। टीवी के जरिए ये प्रोग्राम नशर हुआ और आज सोशल मीडिया के ऊपर लोग इस प्रोग्राम को शेयर करके ये बात पूरी कौम को दिखा रहे हैं कि देखें ये दोनों मुजरिम इस पाकिस्तान के आइन के साथ, अवाम के मैंडेट के साथ खिलवाड़ करने वाले कैसे बाकायदा तौर पे इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हम बूट पॉलिशी हैं, हम अवाम के मैंडेट पे डाका डाल करके 17 सीटों से आए हैं, लेकिन इसमें आसिफ अली जरदारी और उसका लड़का भी शामिल है। उसके बाद एक और अहम मामला कल टीवी की स्क्रीन पे लोगों ने देखा। शफीउल्लाह जान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के जो स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने नून लीग की जो मिनिस्टर हैं उनसे माफ़ी मांग ली। अब इस माफ़ी के पीछे की मुख्तसर सी कहानी आपको दिखा दूं। जब सुहेल आफरीदी के साथ कुछ लोग असम्बली के अंदर गए थे तो वहाँ पर जब घटिया सवालात पूछे गए सहाफ़ियों की तरफ से, पेड सहाफ़ियों की तरफ से, सुहेल आफरीदी और मीना खान आफरीदी से, उनके साथ वहाँ पर बदतमीज़ियाँ की गई। तो वहाँ पर मीना खान आफरीदी ने दो जुमले कहे थे। एक ये, जब सहाफ़ी ने पूछा कि आप चर्च लेकर के आए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये बात करूँ कि 4 माह में बच्चा कैसे पैदा हुआ था या गिराज वाली कहानी क्या है, बाय द वे मैं इसको इंडोर्स तो नहीं कर रहा, लेकिन वहाँ पे ये वाक़या रोनमा हुआ था। और जहाँ पर ये असम्बली के अंदर सहाफ़ियों की तरफ से बदतमीज़ी, सिक्योरिटी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के मेहमानों को धक्के मारा जाना
जाना और असम्बली से बाहर निकाला जाना, बदतमीजी, गिरबानों पे हाथ। वहीं पर यूट्यूब पर लाइव बैठ करके उज़्मा बुखारी जैसी हुकूमती वज़रा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जंगली कह रही थी, यानी कि उनके ये अल्फाज थे कि सुहेल अफरीदी के साथ जंगली आए हुए हैं। अब उस जंगली के बदले में शफी जान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उज़्मा बुखारी जो हैं वो खाना बदोश हैं। जब ये पीपल्स पार्टी में थी तो ये नून लीग को गालियां देती थी, अब ये नून लीग में हैं तो वो हमें गालियां दे रही हैं, कल कहीं और जाएंगी तो किसी और को गालियां देंगी। और अगर उन्हें शौक है जंगलियों का तो वो हमें बता देती, हम 3-4 जंगली उनके लिए ले आते। देखो उज़्मा बुखारी तो सियासी खाना बदोश है, पहले पीपल्स पार्टी में थी तो मियां नवाज शरीफ के साहब के बारे में जो कहती थी वो भी रिकॉर्ड में है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है, अब वो जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती है, जो पख्तूनों के बारे में उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जंगली के अलकबात दिए, हमें नहीं मालूम था कि जंगली लोग जो है उज़्मा बुखारी को बड़े पसंद है। अगर इतनी पसंद है हमें पहले बता देते, हम 3-4 जंगली लोगों का बंदोबस्त कर लेते उनके लिए, उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। इस बयान के बाद उज़्मा बुखारी की तरफ से, नून लीग की तरफ से, मरियम औरंगजेब, कुछ सहाफ़ी, अता तारड़, इन सब ने मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिया शफी जान के ऊपर ट्वीट्स के जरिए, बदअखलाक कहना, गंदी ज़बान इस्तेमाल करने वाला कहना। तो इस सारे सिनेरियो के बाद शफी जान ने टीवी पे ये आकर के कह दिया कि भाई अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई है तो मैं उससे माजरत हुआ हूँ। मुशीर इत्तलात केपी शफीउल्लाह जान ने उज़्मा बुखारी से मुतालिक बयान पर माजरत की। बहरहाल उज़्मा बुखारी जो अखलाकियात का दर्स दे रही हैं, ज़रा ये छोटे से क्लिप में आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि उज़्मा बुखारी खुद कितना अखलाकियात की पासदारी करती हैं। मुझसे आप तरीका पूछ रहे हैं, इस बेगैरत आदमी को सिलेक्टेड करके बना तो दिया गया वज़ीर आज़म, लेकिन कोई शर्म हया है ही नहीं। तुम आ गए हो, वज़ीर आज़म बन गए हो, तो तुम मुल्क तुमसे संभाला नहीं जा रहा, मुल्क का बेड़ा गर्क तुमने कर दिया है। और तुम यहाँ पे लोगों को अरेस्ट करके क्या समझते हो? ना तुझे अपनी बेटी की तमीज करनी आई, ना तुझे बहन की तमीज करनी आई, ना तुझे बीवी की तमीज करनी आई, और अब लोगों के घरों में भी डाका मारे हो। तुझे बेगैरत को शर्म नहीं आई मरियम नवाज को गिरफ्तार करने से पहले? और इसको अगर ये लगता है कि इस तरह हुकूमत कर लेगा तो इनके पापा कौन है? कैदी नंबर 804। इनके पापा कौन है? कैदी नंबर 804। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पे बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें, जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती, जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब ही नहीं समझती। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने मरियम नवाज के कपड़ों के हवाले से बात की कि एक गरीब मुल्क की जेली वज़ीर आला होते हुए ये करोड़ों रुपए की घड़ियां, लाखों के बैग और लाखों के जूते क्यों पहनती हैं। तो इसके जवाब में उन तमाम करोड़ों पाकिस्तानियों को ये उज़्मा बुखारी कह रही है कि इनकी अम्मियां कपड़े नहीं पहनती। इस तरह की घटिया और गलीज़ ज़बान पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल। अब ये कोई मैं अकेला तो नहीं कह रहा, कोई 10 लोग तो नहीं कह रहे, जाकर के आप देखें सोशल मीडिया पे लाखों की तादाद में लोग इस पर बात कर रहे हैं मरियम नवाज के कपड़ों के हवाले से। अब लोग ये तो नहीं कह रहे कि वो कपड़े नहीं पहनती या बेहुदा पहनती हैं, लोग तो ये कह रहे हैं कि वो महंगे कपड़े पहनती हैं। तो इसके जवाब में उनकी तर्जुमान आकर के क्या कहती है, ये आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो कह रही है कि इनकी अम्मियाँ कपड़े नहीं पहनती। ये गंदी गालियाँ इस्तेमाल करने वाली, असम्बली के अंदर बैठ कर ये फुहश बातें करने वाली, कि मतलब एक लड़की का इल्ज़ाम लगा रही हैं किसी के नाजायज़ होने का, और इमरान खान के हवाले से इस तरह के नारे, ये अखलाकियात की बातें कर रही है। अखलाकियात के तहत नून लीग की अखलाकियात क्या है? इस वक्त जो मरियम नवाज का ऑफिशियल स्पोक पर्सन है, यानी कि जिसने मरियम नवाज के बिहाफ पर बात करनी है, उस आदमी की अखलाकियात आप देखिएगा। ये मैं छोटी सी वीडियो आपके सामने चलाऊंगा और एडिटर से गुजारिश है कि जहां पर वो गंदी गाली दे रहा है उसको बीप कर दीजिएगा, ताकि यहाँ ये वीलॉग को ख़वातीन और बच्चे भी देखते हैं। हम उस गाली को बीप करके आपके सामने चलाएंगे, लेकिन जहाँ पर बीप होगा वहाँ पर नंगी बरहना गंदी माँ, बहन, बेटी की गालियाँ ये एक औरत को दे रहा है। ज़रा ये इस क्लिप को मुलाहिज़ा फरमाएं। बहरहाल ये नून लीग की टोटल अखलाकियात है। ये अखलाकियात का इनके नज़दीक दायरा है कि एक ऐसी नंगी गंदी गालियां देने वाले शख्स को इन्होंने मरियम नवाज का स्पोक पर्सन बना करके बिठाया हुआ है। ऐसा बेहुदा इंसान जो जिसका ऐसा माजी हो, गंदी बेहुदा गालियां देने वाला आदमी, उसे तो मुअज़्ज़ज़ लोग, ख़ानदानी आदमी अपने घर नहीं छोड़ता कि ये घटिया आदमी है, इसकी नज़र ख़राब है, इसकी ज़बान ख़राब है। इन्होंने माशाल्लाह से अपनी बेटी का स्पोक पर्सन उसको बना करके लगाया हुआ है ताकि ये लोगों को गंदी गालियां दे सके। इनका तो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है जनाब। आप देखें असेंबली के अंदर इन्होंने जिस तरह की गंदी घटिया ज़बान इस्तेमाल की, ये राना सनाउल्लाह, ये मरियम नवाज की माँ के हवाले से जितनी गंदी बातें करता था, बेनज़ीर ने उसे पार्टी से निकाल दिया था, इन्होंने उसको वहाँ पर रख लिया। तो इखलाकियात की बातें तो इनके साथ सूट ही नहीं करती। बहरहाल फिर भी मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को यह कहना चाहूँगा कि ये आपको प्रोवोक करते हैं, आपको गुस्सा दिलाते हैं, तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखा करें। आप में और इनमें यही तो फ़र्क है। अब देखें, आपको ये चोर नहीं कह सकते, आपको ये डाकू नहीं कह सकते,
آپ کو یہ بزدل نہیں کہہ سکتے, آپ کو یہ بھگوڑا نہیں کہہ سکتے, آپ کو بوٹ چاٹنے والا نہیں کہہ سکتے, آپ کو مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والا نہیں کہہ سکتے, آپ کو پیناما والا چور نہیں کہہ سکتے. تو لے دے کر کے بچتا ہے ان کے پاس یہ عورت کارڈ. تو اگر آپ اس عورت کارڈ کو بھی سنبھال لیں گے نا تھوڑا سا, تو پھر یقین جانیے رائل فلیش ہو جائے گا آپ کا. آپ کی جیت تو پہلے ہی ہے, کیونکہ یہ تو آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے. ایک یہ عورت کارڈ والا ہے, تو اس کا بھی موقع آپ ان کو نہ دیا کریں. تو یہ جتنا بھی آپ کو پرووک کریں, جتنا بھی آپ کے بارے میں کچھ کہیں, اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے آپ ان کی باتوں کا جواب دیا کریں. بہرحال اگلی خبر آپ کے ساتھ شامل کروں. نیو ایئر نائٹ کے اوپر حکومت کی طرف سے کروڑوں روپے لگا کر کے پاکستانیوں کے آتش بازی کا پروگرام کیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ لاہور ایئر کوالٹی انڈیکس لائیو آپ جا کر کے گوگل پہ دیکھیں گے نا, تو یہ تیسرے نمبر پہ تھا, لیکن اس آتش بازی کے بعد یہ دوسرے نمبر پر آ چکا ہے. یعنی کہ ایک ایسا خطرناک شہر جس کو پوری دنیا میں آلودہ ترین مانا جاتا ہے. ایک طرف یہ حکومت جیلی ڈرامہ کرتی ہے سٹیج لگا کر کے, سموک گنے اور سترہ پنجاب اور یہ اور وہ. اس کے بعد یہی حکومت فائر ورکس کرتی ہے حکومتی سرکاری خرچے پہ, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پنجاب کی عوام حکومت سے خوش ہے. اس کی فوٹیجز لے کر کے تمام سرکاری وزیر اس وقت ٹویٹر پہ ڈال رہے ہیں, فیس بک پہ ڈال رہے ہیں, دیکھو لوگ کتنے خوش ہیں. ارے بھائی تم پٹاخے پھوڑو گے تو بچے دیکھنے تو آئیں گے, فیملیز اس تماشے کو دیکھنے تو آئے گے. اب تم مجرا کرواؤ گے تو لوگ اس مجرے کو دیکھنے آئیں گے, تو دیٹ ڈزنٹ مینس کہ لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں, تمہاری شکل اچھی لگ رہی ہے, ان کو وہ مجرا کرتی بھی اچھی لگ رہی ہے, وہ اس کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اب تم نے یہ سرکاری خرچے پہ اتنا بڑا یہ فائر ورکس کروایا پورے پنجاب کے اندر, اسلام آباد کے اندر, لبرٹی چوک کے اندر, مینار پاکستان میں, ڈی ایچ اے کے اندر, اور آپ اندازہ لگائیں یار ان کی عقل کا یہ کتنے نان سیریس ہیں. ان کے نزدیک عوام کا مسئلہ ہے ہی نہیں, بس ان کا اقتدار اہم ہے. دنیا کے اہم ترین شہر سان فرانسسکو, لاس اینجلس, سین ڈیاگو, بیجنگ, نیو دہلی, میلبرن, ان تمام شہروں میں نیو ایئر نائٹ کو آتش بازی کے اوپر پابندی ہوتی ہے. کس لیے؟ کہ وہاں آلودگی ہے, ایئر کوالٹی انڈیکس ٹھیک نہیں ہے. ان شہروں کا نمبر پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کا 20واں ہے, کسی کا 24واں ہے, کسی کا 17واں ہے. لاہور کا دوسرا نمبر ہے, اور یہاں پہ حکومت آ کر کے آتش بازی کروا رہی ہے. اس نیو دہلی آپ کے ساتھ جڑا ہوا, ساتھ آپ کے نیو دہلی ہے, انہوں نے پابندی لگا رکھی ہے حکومت نے کہ نہیں کرنی. ہوا کے اندر سموگ ہے, یہ زہر ہے لوگوں کو سانس لینے کے لیے. اگلے دن لاکھوں لوگ بیمار پڑے ہوں گے, کسی کو زکام, کسی کا بچہ بیمار, کسی کی آنکھوں سے پانی آ رہا ہے, کیونکہ ریاست کو عوام کی, ان کے بچوں کی فکر ہے. لیکن یہاں پر ان جہلی تماشبینوں کو انہوں نے صرف ایک بات ثابت کرنی تھی پاکستانیوں پر, فوٹیجز کے ذریعے کلپس بنا کر کے لگانے تھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کہ دیکھو آتش بازی ہو رہی ہے اور عوام نعرے لگا رہی ہے, تالیاں بجا رہی ہے, ملک میں تو مسئلہ ہے ہی نہیں, اڈیالہ والے نے ہمیں تماشا بنایا ہوا ہے. ارے بھائی تم آتش بازیاں کرو گے, لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں گے لائٹیں دکھانے کے لیے کہ آؤ آتش بازی دے, لوگ تو آئیں گے, وہاں پہ جمع ہوں گے. یہ اس بات کا کیسے ایویڈنس ہو سکتا ہے کہ لوگ حکومت سے خوش ہیں؟ لوگ حکومت سے خوش ہیں تو جلسہ کر کے دکھاؤ جا کر کے مینار پاکستان میں. سہیل آفریدی اپوزیشن کو بھی اجازت دو, پھر پتہ چل جائے گا کہ عوام کہاں کھڑی ہے. صرف یہ ثابت کرنے کے لیے یہ عوام کے جان و مال اور ان کی زندگیوں تک کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ اس سے بڑی شرم کی بات ہو کوئی نہیں سکتی کہ دنیا کے وہ تمام شہر آتش بازی پر پابندی لگا رہے ہیں کہ جہاں پہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور یہ دنیا کا دوسرے نمبر کا آلودہ شہر. ابھی اس آتش بازی سے پہلے یہ تیسرے نمبر پہ تھا, یہ لائیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں, پر ٹائم دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اس آتش بازی کے بعد یہ پہلے نمبر پہ آ چکا ہے. یہ پوری رات پہلے نمبر پہ رہے گا, صبح جا کر کے یہ ہو سکتا ہے ڈراپ ہو جائے, دوسرے پہ آ جائے یا تیسرے پہ آ جائے, لیکن یہ پچھلے کئی سالوں سے دوسرے اور تیسرے نمبر کے اوپر ہے, آلودگی کی وجہ سے, سموک کی وجہ سے. یہی لسٹ ہے نیو دہلی کی, لاہور کی, کراچی کی, ڈھاکہ کی, کبھی ایک اوپر ہوتا ہے کبھی دوسرا اوپر ہوتا ہے. یہ گندے ترین شہر دنیا کے, جس میں یہ ہمارا لاہور کبھی پہلے پہ ہوتا ہے, کبھی دوسرے پہ ہوتا ہے, کبھی تیسرے پہ ہوتا ہے. تو یہ نان سیریس لوگ اس طرح سے حکومت کو چلا رہے ہیں صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید اپڈیٹ شامل کرتا ہوں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.